नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, आज रविवार 19 अप्रैल है और मैं इस वक्त मीरा रोड का गोल्डन नेस्ट परिसर में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसके छठे फ्लोर के रूम नंबर 615 से आपको ये खबर दे रहा हूँ। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से संभावित मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उनको देखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए इस क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह से मनपा द्वारा तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो बेड है, बिस्तर है, ये जो पलंग है, ये यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं यहाँ पर 14 तारीख को एडमिट हुआ था, तो उस वक्त यहाँ पर 5 माले तक पूरा फुल हो चुका था और मैं खुद छठे माले पर आकर भर्ती हुआ था। तब मेरे साथ में 7 से 8 और मरीज़ भी थे। आज रविवार है, यानी करीब 1 हफ्ते के बाद में 8 मंजिला पूरे भर चुके हैं। हमको जो जानकारी मिली है मनपा अधिकारियों के मुताबिक, ये इमारत 20 मंजिला इमारत है और इस 20 मंजिला इमारत में रविवार 19 अप्रैल यानी आज तक का 8 फ्लोर पूरी तरह से भर चुके हैं। बाकी के फ्लोर अब धीरे धीरे वहाँ पर संभावित मरीज़ों को भर्ती किया जाएगा। जो हमारे जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक इस क्वारंटाइन सेंटर से अभी तक 30 मरीज़ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें आगे आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। उधर उनका इलाज चल रहा है। जो 30 मरीज़ यहाँ पर जिस रूम में रहा करते थे, उन सभी रूमों को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करके बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। और बाकी के जो नए जो पेशेंट आ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए ये सब तैयारियां चल रही है। 10 फ्लोर तक अभी तक बेड लग चुके हैं और आज करीब 100 बेड यहाँ पर आए हैं, जिनकी आज फिटिंग होगी। जो 11, 12 और 13 मंजिले तक का पूरी तरह से बेड के साथ में रूम वो तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर कुल 600 फ्लैट्स है। 600 फ्लैट यानी 600 रूम है और हर मरीज़ को अपना एक रूम दिया जा रहा है और उस रूम में एक ही मरीज़ को रखा जा रहा है। अभी तक इस पूरे क्वारंटाइन सेंटर में 190 यानी 190 मरीज़ एडमिट है, भर्ती है और ये इन मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महानगर पालिका इस पूरे माहौल को देखते हुए जिस तरह से मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो अपनी तैयारी पूरी तरह से और पूरी ईमानदारी से करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मैं एक अलग बात आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जिन मरीज़ों का टेस्ट होता है, उन मरीज़ों की रिपोर्ट आने में कहीं ना कहीं जो गति है उसे और तेज़ करने की ज़रूरत है, उसकी रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। जो प्रोसीजर यहाँ पर बताई जा रही है कि जब मरीज़ यहाँ पर एडमिट होता है तब उसका अगले दिन स्वैब टेस्ट होता है और उस स्वैब टेस्ट को लेकर प्राइवेट लैब में भेजा जाता है। प्राइवेट लैब में करीब 2 दिन के बाद में ही उसकी पुष्टि होती है कि ये मरीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव मरीज़ होता है तो उसे स्टैंड बाय रखा जाता है, उसके आगे की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन पॉजिटिव मरीज़ की पुष्टि होती है प्राइवेट लैब में, तब उस मरीज़ को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देकर, इस क्वारंटाइन सेंटर में उसकी इंफॉर्मेशन देने के बाद में उसे तुरंत यहाँ से हटा दिया जाता है और उसे आगे के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड जो टेम्बा हॉस्पिटल में बनाया गया है वहाँ पे भेज दिया जाता है। या फिर वो अगर मरीज़ चाहता है या वो कैपेबल है तो वो अपना निजी अस्पताल में जाके आगे का इलाज करता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका से नो डाउट बहुत अच्छा काम चल रहा है कोरोना के पीरियड में, कोविड के पीरियड में, लेकिन टेस्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो रिपोर्ट आने की जो प्रक्रिया है, उसकी रफ्तार और बढ़ाने की ज़रूरत है, जो बहुत धीमी गति से चल रही है। तो ये तो देख लिया आपने कि किस तरह से महानगर पालिका संभावित मरीज़ों को देखभाल करने, उनकी देखरेख करने का इंतज़ाम कर रही है। दूसरी एक गहरी और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस खबर के माध्यम से
मैं मनपा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो इमारत है, इस इमारत में सस्पिशियस मरीज़ ही रखे जा रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिव मरीज़ भी है और पॉजिटिव मरीज़ भी है। हमारे मनपा के जो सफाई कर्मचारी है वो हर रूम में जाकर सफाई करते हैं, हर फ्लैट में जाकर पूरी तरह से क्लीनिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। वो कर्मचारी पॉजिटिव मरीज़ के रूम में भी वही काम करता है जो नेगेटिव मरीज़ के रूम में जाकर काम करता है। संभावना और भी बढ़ जाती है ऐसे में कि पॉजिटिव मरीज़ के यहाँ से आकर वो नेगेटिव मरीज़ के यहाँ पर सफाई कर रहा है। ये तो उसका डेली काम है, रूटीन वर्क है। तो कहीं ना कहीं वो सफाई कर्मचारी पॉजिटिव मरीज़ के यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद में जो दिखाई नहीं देता है कीटाणु कोरोना का, उस कीटाणु को अपने साथ में नेगेटिव मरीज़ के यहाँ पर भी लेके जा रहा है, जिसके चलते नेगेटिव मरीज़ के भी पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों मरीज़ जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है ये अपना एहतियात तो रखते ही है, लेकिन मान लो अब अगर मेरे घर में या मेरे इस रूम में कीटाणु आ चुके हैं तो मैं और कितना एहतियात बरतूँगा, क्योंकि ये कीटाणु दिखाई तो नहीं देता है, ये तो हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। 48 घंटे में प्राइमा फेसिया शासन प्रशासन को पता चल ही जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चल ही जाता है कि कौन मरीज़ पॉजिटिव है और कौन मरीज़ नेगेटिव है। तो नेगेटिव मरीज़ यहाँ पर इस वक्त पॉजिटिव मरीज़ों के सराउंडिंग में रह रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव मरीज़ के पॉजिटिव होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं हम इस खबर के माध्यम से कि हमारी इस छोटी सी बात को, जो बहुत पते की बात है, मुद्दे की बात है, इस पर मनपा प्रशासन ज़रूर गौर करेगी और नेगेटिव मरीज़ को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल के, इस सस्पिशियस माहौल से निकाल के उसे होम क्वारंटाइन कर देगी। क्योंकि वो होम क्वारंटाइन अगर हो जाता है तो वो तो नेगेटिव ही माहौल है उसके घर का, वहाँ पे तो पॉजिटिव या ऐसा सस्पिशियस कोई बात ही नहीं है। तो यही एक बात मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा और मनपा प्रशासन से भी मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा कि जो नेगेटिव मरीज़ है उन्हें आप यहाँ से जल्द रिलीज़ कर दीजिए, उन्हें रिहा कर दीजिए, ताकि वो पॉजिटिव मरीज़ों के साथ में रह के उसमें पॉजिटिव लक्षण ना आए, पॉजिटिव सिम्टम्स ना दिखे या वो उन मरीज़ों से प्रभावित ना हो। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ में ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कोविड-19 के इस माहौल में जो भी नई अपडेट रहेगी हम जल्द ही आप लोगों तक का ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, सेफ रहें, घर से बाहर न निकलें। यही आप लोगों से हम अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।